चुनाव में बीजेपी की हो गई बम बम। ठाकरे परिवार का वर्चस्व हुआ धड़ाम। नहीं चली उद्धव राज की जोड़ी। बीएमसी में पहली बार बीजेपी को बहुमत मिला है और ये पहली बार है कि बीजेपी का मेयर मुंबई में बनने जा रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जश्न तगड़ा होने वाला है। रंग गुलाल उड़ रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखते ही बन रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक बड़ा मोड़ देखने को मिला। देश की सबसे ताकतवर नगर पालिका मानी जाने वाली बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज कर सियासी समीकरण बदल दिए हैं। जिस बीएमसी पर सालों तक एक ही दल का दबदबा माना जाता रहा है, वहीं अब जनता ने विकास, स्थिरता और मजबूत नेतृत्व के नाम पर बीजेपी को साफ संदेश दे दिया है कि ये जीत सिर्फ एक नगर निगम की नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव का बड़ा संकेत मानी जा रही है। बता दें कि मुंबई महानगर पालिका समेत महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में चुनाव गुरुवार को हुए थे। खास बात है कि बीएमसी में करीब 9 साल के बाद चुनाव हुए हैं। अधिकारियों को तो कहना यहाँ तक है कि 2026 के चुनावों ने 2017 में हुई वोटिंग के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद ये पहला चुनाव है जिसमें बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। बहुमत के आंकड़े को बीजेपी ने पार कर लिया है। देश के सबसे अमीर नगर निकाय बीएमसी के नतीजों पर न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की नजर थी। पिछले 2 दशकों से अधिक समय से यहाँ शिवसेना का दबदबा रहा है, लेकिन पार्टी में फूट के बाद ये पहली बार है जब मतदाताओं ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व के बीच अपना फैसला सुना दिया है। एमसी समेत अन्य नगर निगमों में मिली शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई के नरीमन पॉइंट से बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और यहाँ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पार्टी दफ्तर में भी जश्न का माहौल है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। जिसे निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता। मैं अपनी बातें औकात से ज्यादा नहीं करता। तुले हित तमन्ना घेर लिए तो कुछ होता, देखो शेर ही होता। अबे मैं उत्तर प्रदेश का पटक दूंगा, पत्ती से बाहर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया। झांसी की रानी को आंखों के सामने रखती हूँ और फिर मैदान में उतरती हूँ। जय श्री राम बोलने वाले ही हमको इस शहर में दिखने चाहिए। अलग लेवल का हंगामा है भाई। बत्तीसी तोड़ने की धमकी, जुबान काटने की धमकी, मंच से गाली गलौज। भाई ठाकरे, ओवैसी और इन सब ने मिलकर बीएमसी चुनाव में क्या गदर काट रखा है। छोटे ओवैसी के बाद अब किसने पुलिस हटाने की चुनौती दे दी? मस्जिद में घुसकर देख क्या होगा, किसने ये कह दिया है? अब देखिए कैसे महाराष्ट्र में बवाल मचा है, मुंबई में बवाल मचा है। भाई महाराष्ट्र में इस वक्त एक ऐसा चुनाव हो रहा है जिसने संसद और विधानसभा के चुनाव में जो गर्मी होती है उसको फेल कर रखा है। कहने के लिए नगर निगम का चुनाव है, लेकिन आग लगी है बॉस। कोई किसी का मुंह तोड़ देने को तैयार बैठा है, कोई कह रहा है कि जीभे काट देंगे। गाली चल रही है, धमकी चल रही है, ऐसे गाली धमकी चल रही है जैसे फूल बरस रहे हैं। राज ठाकरे सबसे आगे, ओवैसी ने भी गजब कहर ढाया हुआ है। एक तरफ राज ठाकरे, दूसरी तरफ ओवैसी, लेकिन बाकी नेता भी पीछे नहीं है। कोई नेता कह रहा है कि बत्तीसी तोड़ दूंगा, कोई कह रहा है कि जुबान काट दूंगा, कोई मंच से गाली दे रहा है, कोई मिमिक्री कर रहा है।
कोई पीएम मोदी को चेतावनी दे रहा है, कोई 15 मिनट की याद दिला रहा है, कोई पाकिस्तान भेजने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि बाहर निकलो तो देखें, कोई कह रहा है कि मस्जिद में आओ तो पता चल जाएगा। मतलब है सब बवाल मचा रखा है बॉस इन लोगों ने कि पब्लिक भी हैरान है कि नगर निगम का चुनाव है कि क्या है भाई। लेकिन बीएमसी का बजट भी तो 75,000 करोड़ है। लग ऐसा रहा है कि चुनाव ना हो कोई पहलवानी अखाड़ा हो गया। खुल्लम खुल्ला ताल ठोकी जा रही है। बीएमसी के चुनाव ने कैसे गदर मचा दिया है, एक एक डिटेल बताऊंगा, दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक ट्रेलर तो देखिए। पूरे ये समझ रहे कि 7 शेर को घेर लिए तो कुछ होता। देखो शेर शेर ही होता। अबे मैं उत्तर प्रदेश का पटक दूंगा, बत्ती से बाहर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहां चला गया। झांसी की रानी को आंखों के सामने रखती हूँ और फिर मैदान में उतरती हूँ। जय श्री राम बोलने वाले ही हमको इस शहर में दिखने चाहिए। और अब तक के जो रुझान सामने आए हैं उनके सिर्फ एक उम्मीदवार जीते हैं और 29 उम्मीदवार काफी पीछे हैं। यानी अखिलेश यादव की महाराष्ट्र में करारी हार हुई है। उनका बयान सामने आया है कि वो 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी को डिटेंशन सेंटर में भेज देंगे। हालांकि महाराष्ट्र की जनता ने जो ये परिणाम दिया है, आपने सही कहा कि लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ही डिटेंशन सेंटर में जा रही है। अखिलेश यादव दरअसल डरे हुए हैं। उनको ये जो नतीजे हैं उनको डरा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में भी नगर निकाय के चुनाव होंगे, पंचायत चुनाव होने वाले हैं अप्रैल मई में। तो अखिलेश यादव को डर लगने लगा है। इस चुनावी नतीजे ने अखिलेश यादव को एक भयंकर सदमा दिया है और उनकी राजनीति पिछले कुछ समय से जो लगातार गिरती जा रही है, उसमें महाराष्ट्र के इस चुनावी नतीजे ने और उसको मजबूत कर दिया है। इसलिए अखिलेश यादव बौखला गए हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और अब डिप्रेशन में जाकर उन्होंने ऐसा बड़ा बयान दिया है। वो कैसे बीजेपी को डिप्रेशन में भेजेंगे, उनकी पार्टी तो खुद ही डिप्रेशन में है। समाजवादी पार्टी यूपी में हुए उपचुनाव में जिस तरह से हारी, पिछले अगर 10-12 सालों का इतिहास देख लिया जाए तो 2014 से 2025 तक समाजवादी पार्टी का यूपी में प्रदर्शन कैसा रहा है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव को वाकई में डिटेंशन सेंटर में भेज दिया। लेकिन अखिलेश यादव, चूंकि बयानबाजी की उनकी पुरानी आदत है, अक्सर वो विवादित बयान देते हैं, अक्सर ऐसे बयान देते हैं जिसकी गंभीरता राजनीति में कम नजर आती है, जो माहौल बनाने के लिए ज्यादा समझ में आता है। उसी तरीके की बयानबाजी उन्होंने एक बार फिर से किया है। जो आप तस्वीरों में देखिए कि यूपी में किस तरह से अभी लड़ाई योगी बनाम अखिलेश की हो रही है। लेकिन महाराष्ट्र में उससे पहले जो बीएमसी चुनाव के नतीजे हैं या फिर दूसरे नगर पालिकाओं के जो परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं, वहां पर बीजेपी की जबरदस्त जीत देखने को मिल रही है। चाहे मुंबई की बात हो या फिर जो बड़े बड़े नगर हैं जैसे कि नासिक हो, पुणे हो, विदर्भ हो, नांदेड़ हो, वहां पर बीजेपी बड़ी जीत दर्ज कर रही है। तो अखिलेश यादव के लिए दिक्कत यह है कि मुंबई में जहां विपक्ष के सामने देवेंद्र फडणवीस जैसा बड़ा कद का नेता सामने आ चुका है, वहीं यूपी में तो पहले से ही योगी आदित्यनाथ है। तो जब महाविकास अघाड़ी मुंबई में देवेंद्र फडणवीस से नहीं टकरा पाई, अखिलेश यादव का पूरा सुपड़ा साफ हो गया, तो क्या वो योगी आदित्यनाथ को यूपी में चुनौती दे पाएंगे? सर, क्योंकि आपने कहा कि अखिलेश यादव डर गए हैं, तो क्या ऐसे में देखा जा सकता है कि यूपी चुनाव आते आते उनका कोई नया समीकरण बन रहा हो? क्या वो राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिला सकते हैं? अगर हाथ मिला भी लेंगे तो इससे क्या होगा? पिछले चुनाव में भी तो दोनों साथ में थे। यूपी के दो लड़कों से जो नारे शुरू हुए, उसके बाद बहुत सारे समीकरण बनाए गए, बड़े बड़े दावे किए गए, यहां तक कि प्रियंका गांधी की भी एंट्री कराई गई। लेकिन यूपी की जनता ने जनादेश सुनाया तो साफ तौर पर बता दिया कि हमें दो लड़कों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि ये दो वही लड़के हैं जो हिंदुओं का अपमान करते हैं। ये वही दो लड़के हैं जो भगवान श्री राम के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, जिनकी पार्टी का इतिहास ही रहा है हिंदू विरोध का। तो महाराष्ट्र में जिस तरह से जनता ने फैसला सुनाया है, उसी तरह से यूपी की जनता भी फैसला सुनाएगी। और विधानसभा चुनाव तो अभी दूर की बात है, उससे पहले
अभी नगर निकाय के चुनाव होंगे, उससे पहले पंचायत चुनाव होंगे, जहां समाजवादी पार्टी की अग्नि परीक्षा होगी। अखिलेश यादव नए नए समीकरण बनाते रहते हैं। पहले उन्होंने राहुल गांधी के साथ समीकरण बनाए, उसके बाद अब वो पीडीए का गुब्बारा लेकर उड़ रहे हैं पिछले कुछ समय में, जो कई बार फूट गया है। उसके बावजूद अब उपचुनाव में हार मिली, उसके बावजूद वो फिर से पीडीए को बुलंद कर रहे हैं और अब एक खास समुदाय को टारगेट में ले रहे हैं, ब्राह्मण समुदाय को। क्योंकि एक बैठक हुई जिसके बाद विपक्षी पार्टियों को लगा कि बीजेपी से तो ब्राह्मण नाराज ही हो गया है, तो चलो कुछ ऐसा ही बयानबाजी करते हैं ताकि प्रदेश में एक नैरेटिव सेट किया जाए कि ब्राह्मण जाति के लोग नाराज हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को साधना शुरू कर दिया है। लेकिन यूपी में तमाम जातियों के वोटर, अगर आप उनको जोड़कर देखें तो जो हिंदू वोटरों का बड़ा तबका है, जो सीएम योगी बात करते हैं 80 बनाम 20 की, वो किसकी ओर जा रहा है? तो वहां पर अखिलेश यादव बेहद कमजोर नजर आ रहे हैं। और यही चीज महाराष्ट्र में भी देखने को मिली, यही चीज मुंबई में देखने को मिली, जहां उन्होंने 30 उम्मीदवार उतारे और उनके सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार किसी तरह से जीत पाए हैं। और दूसरी ओर उनके बड़े बड़े नेता महाराष्ट्र में, अबू आजमी, कितनी बयानबाजी उन्होंने की थी, औरंगजेब को अपना बाप तक बता दिया था। तो ऐसे नेताओं की भी लंका लग गई महाराष्ट्र में। तो ये जो पूरा गैंग है मुंबई से लेकर लखनऊ तक, अब इसकी अग्नि परीक्षा होने जा रही है यूपी में। और इसी से अखिलेश यादव को भयंकर डर लगा हुआ है। जिस तरह से महाराष्ट्र में भगवा लहराया है, जिस तरह से बीजेपी की इतनी बड़ी जीत हुई है कि ये कल्पना से परे है, उसी तरह से यूपी में आप देखिए कि अभी एसआईआर हुआ है, वैसे ही अखिलेश यादव के होश उड़े हुए हैं क्योंकि फर्जी वोट कट गए हैं, घुसपैठियों के नाम काट दिए गए हैं। तो अब अखिलेश को लग रहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में भयंकर जीत हुई है बीजेपी की, उस तरह से अगर यूपी में हो गई तो फिर हमारा भविष्य क्या होगा? मायावती ने भी अभी अपने जन्मदिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पर जमकर हमला बोला था। अखिलेश यादव पर मायावती ने बड़ा हमला बोला और कहा कि दलित जातियों का सबसे ज्यादा शोषण अखिलेश यादव की सरकार में हुआ है, मुलायम सिंह यादव की सरकार में हुआ है। यानी एक ओर से बीजेपी तो घेर ही रही है अखिलेश यादव को, अब दूसरी ओर से मायावती भी तैयार हो रही हैं, जो सियासी तौर पर उनका एक तरह से कहें जो डाउनफॉल हुआ था पिछले कुछ समय में, एक बार फिर से मायावती रिवाइव करती हुई नजर आ रही हैं और वो खतरा बनेंगी अखिलेश यादव के लिए। अखिलेश यादव इस बात को समझते हैं, इसलिए वो सरेंडर मोड में नजर आ रहे हैं। वो मायावती के लिए कितने बड़े सम्मान के शब्दों का इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं, चाहे ट्विटर से जुड़ा हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हो, तो ये बताता है कि अखिलेश यादव डरे हुए हैं। क्योंकि दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं, लगातार 8-9 साल से पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी एकदम क्लियर है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ के साथ ही जाएंगे। और अमित शाह ने यह बात लोकसभा में कह दी थी जब अखिलेश यादव ने ही सवाल पूछा था कि योगी आदित्यनाथ का क्या होगा। ऐसे में योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नेताओं का मुकाबला अखिलेश यादव के पास करने के लिए कोई विकल्प नहीं नजर आ रहा है। दूसरी ओर मायावती जब उन्हें घेरेंगी, जो पीडीए के सहारे पर वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, 2024 में जो थोड़ा बहुत दलित वोट छिटक कर उनके साथ मिला था और अखिलेश यादव 37 सीटें जीत गए थे, अगर मायावती अलग लड़ती हैं तो वो दलित वोट फिर से मायावती के साथ जा सकता है क्योंकि मायावती बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। तो फिर अखिलेश यादव तो वापस में उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां पर वो 2019 के लोकसभा चुनाव में थे, सिर्फ 5 सीटें जीत पाए थे और मायावती के साथ गठबंधन हुआ था, मायावती 10 सीटें जीत गई थी। और मायावती ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कह दिया है कि हम किसी के साथ आने वाले चुनाव में गठबंधन नहीं करेंगे। तो कोई भी समीकरण काम आने वाला नहीं है अखिलेश यादव के लिए। वो डरे हुए हैं, वो बहुत ज्यादा भयभीत हैं। उनको लग रहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में इतना बड़ा फैसला जनता ने सुना दिया, अगर यूपी में सुना देंगे तो निश्चित तौर पर हमारी सियासी दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। क्योंकि दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ लगातार एक तरफा नैरेटिव लेकर आगे बढ़ रहे हैं। विकास वो मुसलमानों का भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी माइंडसेट क्लियर है कि हिंदुत्व से कोई समझौता नहीं होगा, सनातन से कोई समझौता नहीं होगा। जो सनातन का अपमान करेगा हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और यूपी में आप देख लीजिए पिछले 8-9 सालों में जिस तरह से कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया गया, जिस तरह से विकास की रफ्तार बढ़ाई गई, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, सड़क हो, 8-8 एक्सप्रेसवे बनाए गए, पूरे प्रदेश का कायाकल्प हुआ। और सबसे बड़ा मुद्दा तो कानून व्यवस्था ही है, जो अखिलेश यादव के समय एकदम चरमरा गई थी। तो अखिलेश के पास अब कुछ समझ में उनको आ ही नहीं रहा है।